हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छी है और इसे पूरा देखो। पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ टू रन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्तों, कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे नए इंजीनियर होते हैं या पॉलिटेक्निक करके जाते हैं लड़के या एमबीए करके जाते हैं, तो वो जब उनकी फ़र्स्ट जॉब होती है तो उनको कैसी जॉब मिलती है, किस ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, तो उनको मतलब एक बार जॉब मिल जाती है तो उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अच्छी है या ग्रो करेगी या नहीं करेगी, कुछ नहीं पता होता। बस अपना आदमी एक बार जॉब पकड़ना चालू कर देता है। कारण ये भी है कि अब पढ़े लिखों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, बट क्वालिटी एजुकेशन कम है, जिसकी वजह से जो है ना स्ट्रगल बहुत है फॉर गेटिंग द जॉब। तो आज मैं उन नए बंदों के लिए मतलब एक ये वीडियो चालू कर रहा हूँ, इनकी सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, जिसमें सिस्टम के बारे में मैं आपको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि ये तुम्हारे कैरियर में अपग्रेड करने के लिए, आपको आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने में आपकी बहुत मदद करेगी। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। मेरा नाम जयशंकर। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लाया हूँ कि सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो वो छोटी है बड़ी है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम काम करना चाहिए। सिस्टम का मतलब होता है कि आप जैसे कभी जाओ, आपको पता चलेगा कि ये फला आदमी नहीं है तो काम बंद है, फला चीज़ नहीं है तो काम बंद है। आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप परचेज में काम कर रहे हो, आप मेंटेनेंस में काम कर रहे हो, आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आप डिज़ाइन में काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि लोगों ने ना सिक्योरिटी के लिए अपनी चीज़ों को ग्रैब कर रखा है। इन द एब्सेंस उनको पता होना, फील हो जाता है कि भाई ये बंदा नहीं है, इसकी वजह से हमारा काम बंद है, ताकि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। आज का ज़माना है सिस्टम को बनाने का। आज का ज़माना है सिस्टम को, सब चीज़ को डॉक्यूमेंट करने का, ताकि कोई भी आए डॉक्यूमेंट फॉलो करे और अपना काम चालू कर दे। जो डॉक्यूमेंटेशन है डेट इज़ कॉल्ड द सिस्टम। हमें हर चीज़ की, हर स्टेप का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हूँ। मेरा मेंटेनेंस का काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि जैसे हम काम करते हैं, काम करने पे हमें मेंटेनेंस में हमारे पास पूरा प्रॉपर लिस्ट ऑफ मशीन्स होनी चाहिए, मशीन हिस्ट्री कार्ड होने चाहिए, प्रिवेंटिव शेड्यूल होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा क्रिटिकल स्पेयर्स का लिस्ट होना चाहिए, स्टोर में इन्वेंट्री की लिस्ट होनी चाहिए, इसके बाद हमारे प्रीवियस परचेज ऑर्डर होने चाहिए, हमारे आइडेंटिफाइड वेंडर की लिस्ट होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी अगर चेंज करता है या मिलता है या कोई नया आता है, कुछ भी होता है, तो वो उन कागज़ों को देख के अपना काम आगे बढ़ाता चला जाए। उसको सीखने के लिए ओरिएंटेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे और वो अपने आप को उस रूटीन में चालू कर दे। सिमिलरली सिस्टम बेस्ड और अनसिस्टम बेस्ड में क्या फ़र्क है? देखो, सिस्टम बेस्ड क्या है? सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन पर काम करता है कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मैन बेस्ड क्या है? मैन पे डिपेंडेंसी है। मैन डिपेंडेंसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, आदमी ही बताएगा वो बस। तो ये इस टाइप में क्या होता है, इसके नुकसान होते हैं। जो सिस्टम बेस्ड कंपनी होती है उसमें आदमी की ग्रोथ होती है, उसको नॉलेज मिलती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, मैनेजमेंट का आगे ट्रांसपेरेंसी होती है हर चीज़ की, और इवन हमारी काम की आइडेंटिफिकेशन होती है कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैन बेस्ड सिस्टम बाइज्ड होता है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो मैनुअल जाती है, MIS जो जाती है वो मैनुअल जाती है। हमारी फीडबैक, किसी भी वर्कर की जो फीडबैक मैनेजमेंट को जाती है, किसी एम्प्लॉय की फीडबैक वो मैन बेस्ड जाती है, ना कि सिस्टम बेस्ड जाती है। तो सिस्टम जो हमारा है वो सबसे सिंपल सिस्टम है, ISO सिस्टम। ISO 9001 2015, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, डेट इज़ द बेस्ट सिस्टम विच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, so that every department will learn how to do the work and how to document our work in a systematic way, so that everything will be on the paper। कि हमें अपनी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत ना हो, उसको हमें डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। क्वेश्चन मार्क से पहले हमारा कागज़ बोलना चाहिए कि भाई ये हमारा काम है।
तो इसके लिए हमें ना ये हमारा वो सिस्टम बेस्ड काम होता है। और मैन बेस्ड क्या होता है, मैंने बोल दिया था, मैंने कर दिया था, मैंने हो गया था, मैं चला गया था, मैं छुट्टी पे हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या मैन बेस्ड सिस्टम आती हैं। और मैन बेस्ड सिस्टम के अंदर ना, मैन बेस्ड सिस्टम का कोई छोटी सी दुकान हो जहाँ पे एक लाला बैठा हो, तो डेट इज़ कॉल्ड ए मैन बेस्ड सिस्टम। वहाँ पे आदमी बैठा है, सामान दे रहा है। लेकिन जब जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे ना मैन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आज जीएम छुट्टी पे है या आज मैनेजर छुट्टी पे है तो काम बंद नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ कि आज अगर एक छोटा सा वर्कर, क्योंकि वर्कर्स में क्या होता है ना, अपने आप को, अपने काम को मोनोपोलाइज कर दिया जाता है कि अगर वो वर्कर दूसरे को सिखाता नहीं है इसके लिए हमें, वो वर्कर छुट्टी पे चला गया, काम बंद हो गया। आज साहब वो वर्कर नहीं है, इसकी वजह से ये मशीन कौन चलाएगा। रीज़न क्या हो रहा है, क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं कि भाई हम हैंड पैक्ड होते जा रहे हैं उस आदमी के। इसलिए हमको ना ट्रेनिंग देनी चाहिए, बार बार हर स्टेशन की मल्टी स्किलिंग करना चाहिए। डेट इज़ कॉल्ड सिस्टम। हमारे सिस्टम में होना चाहिए कि भाई हम मल्टी स्किलिंग कराएं, ताकि हमारे आदमी जो है उसके अल्टरनेटिव जनरेट होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो छुट्टी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये हमारा प्रोडक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली हमारा मेंटेनेंस का भी यही है कि क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या होता है कि ये मशीन एक ही आदमी ठीक कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। जब दूसरा नहीं करेगा वो छुट्टी चले जाएगा, मशीन बंद पड़ी रहेगी। इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होनी चाहिए। ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ट्रेनिंग का हमने सिस्टम बनाना चाहिए, पीरियोडिक सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि सारे लोग ट्रेंड हो जाएँ। अब हम स्टोर डिपार्टमेंट में जाते हैं सिस्टम के लिए। अब स्टोर में क्या होता है, सामान रखा रहता है, लेकिन बंदों को पता नहीं होता कि कौन सी रैक में क्या रखा हुआ है। वो जानबूझ के रखा जाता है, ताकि क्या होता है कि आदमी की पहचान हो कि भाई ये बंदा होता है तो सामान जल्दी मिल जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वो बंदा हो या ना हो, लेकिन आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, रैक्स आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, लिस्ट लगी होनी चाहिए स्टोर के अंदर कि किस रैक में क्या सामान है। इवन ईआरपी सिस्टम में पता होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी इजीली वो ले सके, और मिनिमम मैक्सिमम का भी सिस्टम जनरेट इजीली डेवलप हो जाए, और वो मैन बेस्ड ना हो। ऐसे ही परचेज़ का अगर हम चले चलते हैं, परचेज में अगर सिस्टम नहीं होगा तो जी फला आदमी जाएगा तो वो सामान खरीद के लाएगा, वेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, हमें भी इसमें भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वेंडरों को आइडेंटिफाइड लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, किस वेंडर से हम क्या सामान लेते हैं, और हर वेंडर, हर सामान के 3-3 अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। उसके बाद हमें पीरियोडिक वेंडर की विजिट करनी चाहिए, उसकी क्वालिफाइड करना चाहिए वेंडर को, उसको आइडेंटिफाइड करना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी भी देखनी चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमको पता चलता है कि भाई ये वेंडर हमारे काम का है। सपोज करो कि एक बार एक वेंडर से फेलियर हो जाए तो दूसरे वेंडर को हमें पकड़ना चाहिए, तीसरे वेंडर को, हमें एक एक सामान के 5-5 वेंडर आइडेंटिफाइड करने चाहिए। और रेट, इससे क्या होता है, कंपटीशन जनरेट होता है और हमको रेट भी अच्छा मिलता है। तो ये हमारा परचेज़ का हो गया। अगर हम मैं अभी छोटा छोटा बताता जा रहा हूँ, इसके बाद मैं हर डिपार्टमेंट में कैसे सिस्टम लागू किया जाएगा उसका एक एक वीडियो मैं आज बना के आपको दूंगा। अब आ जाते हैं हम एचआर में। एचआर सिस्टम में क्या होता है, एचआर में क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड ने अटेंडेंस लगा दिया, अब वो सही है गलत है कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बाद में पता चलता है कि वर्कर आता है जी हमारी तो 30 दिन की थी, आज 28 दिन हो गए। ये सब सिस्टम बेस्ड, सिस्टम की लैकनेस ऑफ सिस्टम है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, अटेंडेंस का सिस्टम होना चाहिए, रजिस्टर लगा होना चाहिए, डेली बेसिस पे वो चेक होना चाहिए, ओवर टाइम है वो डेली बेसिस पे डिस्प्ले होना चाहिए बोर्ड पे कि भाई आज इस आदमी के, नेक्स्ट डे हमें डिस्प्ले हो जाए कि इस आदमी के इतने इतने घंटे ओवर टाइम के हैं, ताकि लास्ट मोमेंट में किसी का ओवर टाइम ना छूटे, किसी की छुट्टियाँ ना छूटें। मंथली बेसिस पे लीव की जो कैलकुलेशन है वो उनको मिलनी चाहिए हर एम्प्लॉय को कि आपकी इतनी लीव रह चुकी है, इतना वो है आपका। मंथली बेसिस पे आदमी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि कितनी सीएल है, कितनी पीएल है, कितनी हमारा बोनस बन चुका है, जिसको बोनस मिलता हो, किसको इंसेंटिव मिलता है, तो वो पता होना चाहिए कि इतना हमारा है। लास्ट मोमेंट में ये ना पता चले कि जी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ट्रेनिंग्स की, ट्रेनिंग की लिस्ट बननी चाहिए, ताकि बंदों को जो है क्या कहते हैं ट्रेनिंग का वो दिया जाए कि जो नीड आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्या कागज़ों में तो हो जाती है लेकिन प्रॉपर नहीं होती। तो इस तरीके से एचआर में भी एक सिस्टम बनना चाहिए, एचआर एडमिन का ये सिस्टम होना चाहिए। और अगर हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी, और बंदों को सीखने का, डेवलप होने का, एम्प्लॉयज़ को बहुत मौका मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने में मौका मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी, और मोनोपोली जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म हो जाएगी मोनोपोली। कोई ये ना कहेगा कि हम होते तो ये काम हो जाता, ये होते तो ये काम हो जाता। सब ये कहेंगे कि ये काम इसलिए हो रहा है कि हमने ये सिस्टम डेवलप कर दिया।
स्मूथनेस आनी चाहिए। ये पता नहीं होना चाहिए लोगों का, ये भ्रम खत्म हो जाता है सिस्टम से कि मेरी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउ टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम इन द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिसमें सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का, फिर इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा स्टोर का इम्प्लीमेंटेशन का, इसके बाद मैं डालूंगा परचेज़ का इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये मैं सारी चीज़ें डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।